हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 54, 55 एंड 56 का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरी चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ज्वेलर के पास दो गोल्ड बार्स हैं जो कि 18 कैरेट और 12 कैरेट के हैं। फिर आगे हमें कहा गया है कि हमें इन दोनों गोल्ड बार से कितने कितने क्वांटिटी को मेल्ट करना चाहिए एक 16 कैरेट के न्यू गोल्ड बार को फॉर्म करने के लिए, जिसका जो वजन है वो 120 ग्राम्स होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम लोग आगे सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रफ में ड्राइंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट गोल्ड बार है जो कि 18 कैरेट का है, और ये हमारा सेकंड गोल्ड बार है जो कि 12 कैरेट का है। और मान लेते हैं कि ये वो गोल्ड बार है जिसे हमें फॉर्म करना है, और क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये 16 कैरेट का होना चाहिए और साथ ही साथ इसका जो वेट है वो 120 ग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस गोल्ड बार को फॉर्म करने के लिए हमने x ग्राम गोल्ड लिया हुआ है 18 कैरेट गोल्ड बार से, और y ग्राम्स गोल्ड लिया हुआ है 12 कैरेट गोल्ड बार से। ठीक है, सो लिख सकते हैं हम लोग लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट gold be mixed with y gram of 12 carat gold to get 120 grams of 16 carat gold. So now according to question लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स 120, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए मैंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स 120 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने 16 कैरेट का 120 ग्राम गोल्ड को फॉर्म करने के लिए x ग्राम गोल्ड लिया हुआ है 18 कैरेट गोल्ड बार से, और y ग्राम्स गोल्ड लिया हुआ है 12 कैरेट गोल्ड बार से। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस वाई का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 120 ग्राम्स के इक्वल। अब देखिए हमें यहाँ पे गोल्ड परसेंट फाइंड करना होगा 18 कैरेट गोल्ड में, 12 कैरेट गोल्ड में और 16 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, सो लिख सकते हैं गोल्ड परसेंटेज इन 18 कैरेट गोल्ड। सो देखिए क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, सो 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 18/24 इंटू 100%, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 75%। ठीक है, ये आप थोड़ा सा खुद से कर लें क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर सॉल्यूशन। एंड अब हम लोग गोल्ड परसेंट फाइंड करेंगे इन 12 कैरेट गोल्ड में। सो लिख सकते हैं 12 अपॉन
24 इंटू 100% इक्वल्स आपको मिल जाएगा 50%। एंड नाउ गोल्ड परसेंट इन 16 कैरेट गोल्ड इक्वल्स हो जाएगा 16/24 इंटू 100% इक्वल्स 200/3%। ठीक है। अब देखिए, जो हमने x ग्राम गोल्ड लिया हुआ था, इसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना है? 75%। ठीक है। सो लिख सकते हैं हम लोग 75% ऑफ x प्लस जो हमने y ग्राम्स गोल्ड लिया हुआ था, उसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना है? तो 50%। सो लिख सकते हैं 50% ऑफ y इक्वल्स, अब देखिए, जो गोल्ड हमें फॉर्म करना है वो कितने कैरेट का है? 16 कैरेट का। इसका वेट कितना होना चाहिए? तो 120। ठीक है। और इस 16 कैरेट गोल्ड में जो गोल्ड का परसेंटेज है वो कितना है? तो 200/3%। सो लिख सकते हैं 200/3% ऑफ 120। ठीक है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं 75/100 इंटू एक्स प्लस 50/100 इंटू वाई इक्वल्स 200/3 इंटू 100/20। और यहाँ पे परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। इसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है। जो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, देखिए 75/100 को अगर हम लोग 25 से कैंसिल करें तो हमें मिल जाएगा 3x/4 प्लस अगर हम लोग 50/100 को कैंसिल करते हैं 50 से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे y/2 इक्वल्स, और अगर आप इस पूरे फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80। ठीक है। आप कैंसिल करके देख लें। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म्स के एलसीएम को लेकर इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 2y/4 इक्वल्स 80। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स 320, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे x वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए स्पेस तो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे, बट मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और नहीं होगा यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तो इधर कर लेंगे। ठीक है। सो नाउ on multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 1 and subtracting, अच्छा यहाँ पे subtracting होता है, s नहीं होता है। we get, तो देखिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 3x प्लस 3y इक्वल्स 360, एंड जो हमारा इक्वेशन 2 है वो क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स 320। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये साइन रिवर्स कर जाएंगे और अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड 3y माइनस 2y इक्वल्स में मिलेगा y, एंड 360 माइनस 320 इक्वल्स में मिल जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है। अब देखिए हमें y इक्वल्स मिल गया 40। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। सो नाउ पुटिंग
y equals 40 in equation 1 we get, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 40 इक्वल्स 120, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 120 माइनस 40 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 80। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 80 एंड y इक्वल्स मिला हुआ है 40। ठीक है, सो लिख सकते हैं देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इक्वल्स कितना हो जाएगा, 80 ग्राम्स, एंड quantity of gold in 12 कैरेट गोल्ड इक्वल्स कितना हो जाएगा, 40 ग्राम्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक 90% और एक 97% एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है एक 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिडिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। फिर आगे हमें कहा गया है कि हमें इन दोनों सॉल्यूशन के कितने कितने क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिडिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग एक माइंड मैप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एसिडिक सॉल्यूशन है जो कि 90% एसिडिक है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा सेकंड एसिडिक सॉल्यूशन है जो कि 97% एसिडिक है। और मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिपेयर किया जाने वाला न्यू एसिडिक सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 21 लीटर्स है और ये 95% एसिडिक है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमने x लीटर्स एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से, एंड y लीटर्स एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है सेकंड वाले सॉल्यूशन से। ठीक है, सो लिख सकते हैं लेट x लीटर्स ऑफ 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन be mixed with y liters of 97% pure acid solution to get 21 liters of 95% pure acid solution
अच्छा, प्योर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है कि वो एसिड सॉल्यूशन ही है, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स 21, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब देखिए, जो हमने x लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें जो एसिड का परसेंटेज है वो कितना है, तो 90%। सो लिख सकते हैं 90% ऑफ x प्लस, देखिए जो हमने y लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें से जो एसिड का परसेंटेज है वो कितना है, तो 97%। सो लिख सकते हैं 97% ऑफ y इक्वल्स, अब देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के हमें कितने लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 21 लीटर का। और ये जो 21 लीटर का सॉल्यूशन है वो कितना, इसमें से जो एसिड का परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, तो 95%। सो लिख सकते हैं 95% ऑफ 21, ठीक है। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए लिख सकते हैं 90/100 इंटू एक्स प्लस 97/100 इंटू वाई इक्वल्स 95/100 इंटू 21। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन इसे कैंसिल मत कीजिए, आप टर्म्स को ऐसे ही रहने दीजिए और एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेके हम लोग टर्म्स को सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 90x प्लस 97y अपॉन 100 इक्वल्स 95 इंटू 21/100। एंड अगर हम लोग 5 से 95 को कैंसिल करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 19, एंड अगर हम लोग 5 से 100 को कैंसिल करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 20, ठीक है। सो लिख सकते हैं 90x प्लस 97y/100 इक्वल्स 19 इंटू 21/20। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिख सकते हैं 20 इंटू 90x प्लस 97y इक्वल्स 19 इंटू 21 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग 90x प्लस 97y इक्वल्स 19 इंटू 21 इंटू 100 अपॉन 20, और यहाँ पे हम लोग 20 से 100 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 5, या लिख सकते हैं 90x प्लस 97y इक्वल्स 19 इंटू 21 इंटू 5, या लिख सकते हैं 90x प्लस 97y इक्वल्स, अगर 19 इंटू 21 इंटू 5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1995, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 90x, एंड यहाँ भी है 90x इक्वेशन सेकंड में। तो ये x, और फिर अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 90 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 and subtracted we get। तो देखिए इक्वेशन 1 में 90 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 90x प्लस 90y इक्वल्स, अगर 90 से 21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1890, ठीक है। एंड हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 90x प्लस 97y इक्वल्स 1995। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो x वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एंड 90y माइनस 97y इक्वल्स में मिलेगा माइनस 7y इक्वल्स 1890 माइनस 1995 इक्वल्स में मिल जाएगा माइनस 105, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 105 अपॉन 7 इक्वल्स में मिल जाएगा 15। तो देखिए हमें y इक्वल्स मिल गया 15। अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 15 इक्वल्स 21, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 21 माइनस 15 इक्वल्स में मिल गया 6। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 6 एंड y इक्वल्स मिला हुआ है 15, ठीक है। सो लिख सकते हैं देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6 लीटर्स, एंड क्वांटिटी ऑफ 97% प्योर एसिडिक सॉल्यूशन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 15 लीटर्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 55। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें उन दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट the two supplementary angles be x and y where x greater than y। देखिए मैंने यहाँ पे x को y से ग्रेटर लिया हुआ है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स गिवन है जिसमें से एक लार्जर है और दूसरा स्मॉलर है, ठीक है। तो चलिए इसे और आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रफ में कुछ समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, एंड हमने लार्जर एंगल को क्या कंसिडर किया हुआ है, x। तो लिख सकते हैं x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y प्लस 18, और लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, 18, और इसे ही हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल्स 18, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए हमें ये पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स
का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। सो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स 180 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 18 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 180। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x, यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड 180 प्लस 18 इक्वल्स हमें मिलेगा 198, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 198/2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 99। ठीक है, सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 99। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 99 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x, तो x के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 99 प्लस y इक्वल्स 180, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 180 माइनस 99, और अगर हम लोग 180 में से 99 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 81। ठीक है, सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 99 एंड y इक्वल्स मिल गया 81। सो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल्स आर कितने कितने हो जाएंगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, एंड देख लीजिए आप इन दोनों का सम इक्वल्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन सही है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 56।